भाई इलेक्शन होने दे, देखियो ये मार्केट्स पूरा नीचे टूटेंगे। अरे सर ये क्या हो रहा है? बस इलेक्शन की वेट हो रही है, एक बार ये मोदी गवर्नमेंट सर का हाइप टूटेगा, देखना पूरे मार्केट्स टूटेंगे। मार्केट्स इतने ओवरबॉट हो गए, मार्केट्स इतने ओवरप्राइस, सर टूटना इनका बनता ही है। क्या आपके दिमाग में ये फियर है कि मार्केट्स आने वाले टाइम पे बहुत मेजर एक क्रैश देखने वाला है? वेल, क्रैश होगा या नहीं ये तो गोया नहीं बता सकता, बट ये जरूर बता सकता है दैट व्हाट इज द रिसर्च, और रिसर्च किस तरफ पॉइंट करी है कि क्रैश होगा या नहीं। यार स्टॉक मार्केट्स हैव बीन इन अ वेरी टर्बुलेंट राइड। अगर आपको याद हो कि वैसे तो दिसंबर से मार्केट बढ़िया ऊपर जा रहे थे, ठीक है, उसके बाद 15 जैन से भाई ऐसे टूटे, सबकी हालत खराब। फिर फेब से दोबारा चढ़ना शुरू हुए, एक स्टैगिश फेज में चल रहा है, मतलब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है वेयर आर द मार्केट्स हेड टू, वेयर आर नॉट हेड टू। लोग ऑप्टिमिस्टिक भी हैं, कंफ्यूज भी हैं, मार्केट्स गिर भी रहा है, हो क्या रहा है मार्केट्स में। एक एक करके अब इस पूरे स्टॉक मार्केट को समझते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट आर द फैक्टर, जो प्रेशर पॉइंट्स है मार्केट्स में, क्या क्या आ रहा है। शुरू करते हैं पहले प्रेशर पॉइंट से, वो है न्यू नॉर्म्स ऑफ सेबी। यस, सेबी के नए नॉर्म्स आ गए हैं रिगार्डिंग एफपीआईज। अब एफपीआईज क्या होते हैं? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, बेसिकली जो बाहर का पैसे इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेबी ने रूलिंग ये डाली है कि कोई भी एफपीआई इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है ना, उसके पूरे अमाउंट का 50% से ज्यादा एक कंपनी में नहीं हो सकता। सेबी, अगेन मैं बता रहा हूं, सेबी क्या बोल रही है। सपोज एक एफपीआई है, वो डालना चाहता है 100 करोड़, वो 100 करोड़ भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है। अब उस 100 करोड़ में से वो एक कंपनी में 50 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करता। ही कैन नॉट पुट मोर देन 50% ऑफ हिज पोर्टफोलियो इनटू वन कंपनी। एंड अगर कोई एफपीआई है, वो भारत में 25,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, करो, पैसे इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, हम तो सर ओपन अप वेलकम, करिए प्लीज करिए पैसे इन्वेस्ट। बट अगर आप 25,000 करोड़ ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको एडिशनल डिस्क्लोजर्स बताने पड़ेंगे कि आपके पैसे की ओनरशिप क्या है, आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, ये पैसे कंट्रोल कौन कर रहा है। यू हैव टू मेक दैट मनी कंप्लीटली क्लीन। और आपको पता है सेबी की नई रूलिंग क्यों आई है? यस, मुझे पता है, आप गेस कर चुके हो, बिकॉज ऑफ द अडानी हिंडनबर्ग क्राइसिस। वो जो झटका पड़ा था ना, ये जो सेबी रूल्स निकाल रही है, ये पेनफुल है, डेफिनेटली बहुत पेनफुल है, बिकॉज मार्केट्स को हिट करेगा, मैं बताऊंगा कैसे हिट करेगा, बट लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म में इंडिया में जो पैसे आएंगे ना, दे विल हैव द क्लीन सोर्स ऑफ फंड्स। दूसरे इन्वेस्टर्स का इंडिया पे कॉन्फिडेंस आएगा। आप लॉन्ग टर्म को सोचो, दिस इज ग्रेट रेगुलेशन। स्ट्रिक्टनेस भाई साहब चाहिए। अच्छा स्कूल वो नहीं होता जहां जो करना ही करो, अच्छा स्कूल वो होता है जो स्ट्रिक्ट होता है, उसमें से बच्चे भी अच्छे और प्रोग्रेसिव निकलते हैं। अब ये रूल एनफोर्स हुआ है फ्रॉम 1 फरवरी 2024, और एनालिस्ट ये बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस न्यू रेगुलेशन देयर कैन बी अ सेल ऑफ फ्रॉम 1.5 लाख करोड़ टू 72 लाख करोड़। 1.5 लाख करोड़ टू 72 लाख करोड़, तो ये रेंज नहीं है, ये तो भाई पूरी रोवर, रेंज रोवर टाइप एनालिस्ट ने बता के रखी हुई है। बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, नॉट एग्जैक्टली फिगर कि क्या फिगर में जाएगा, बट द पॉइंट कि सेल ऑफ होगा, और जो सेल ऑफ का प्रेशर आएगा ये मार्केट्स में दिखेगा ही दिखेगा। एंड अगेन ये सब एक झटके में नहीं बिकेगा मार्केट्स में, ये आने वाले 6 महीनों में हल्के हल्के करके सेल ऑफ होगा। दिस इज व्हाट द एनालिस्ट एक्सपेक्टिंग, बट आने वाले 6 महीनों में देखो यार, एफपीआईज का सेल ऑफ तो होना ही है। और जो मेन इशू आ रहा है ना, डिस्क्लोजर ऑफ फंड का, अब हो सकता है सोचोगे गोयला यार ठीक है, तो किसी एफपीआई के लिए क्या है, बता देगा फंड के पैसे इधर से आ रहे हैं, इन लोगों से कनेक्ट किए हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। कोई प्रॉब्लम की बात जेन्युइनली ना मेजॉरिटी के लिए, मेजॉरिटी एफपीआईज के लिए है ही नहीं। प्रॉब्लम की बात ज्यादातर वहां आती है उन कंट्रीज से जो एफपीआईज आ रहे हैं, जो कंट्रीज शेडी है अपने लॉस को लेके, जो कंट्रीज बहुत ग्रे एरिया छोड़ देती है अपने लॉस को लेके, वहां से आ रहे हैं। कंट्रीज लाइक पनामा पेपर्स हम सबने सुना है, बर्म्यूडा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, केमन आइलैंड्स, यहां से जो एफपीआईज आ रहे हैं ना, यहां पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ रहा है, बिकॉज यहां से सेबी तो देखो मांग ही रहा है कि हमें पूरा क्लैरिटी दो, पैसे कहां से आ रहे हैं, और टू बी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से ना मांगनी भी चाहिए। तो जैसा आप देख सकते हो कि एफपीआईज का मेजर सेल ऑफ शुरू हो गया है, जैन 2024 में ही इतना मेजर सेल ऑफ हुआ है। अब ऑन दी ऑपोजिट एंड, इंडिया को शायद आने वाले टाइम में इतना फर्क ना पड़े, बिकॉज इंडिया में जो रिटेल है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। रिटेल पार्ट्स बैड Q3 रिजल्ट्स, और मैं इसमें निफ्टी कंपनीज तो आई नहीं है इसमें, इसलिए देखो निफ्टी कंपनीज भी इतना अच्छा नहीं कर रही जितनी एक्सपेक्टेशन थी क्वार्टर रिजल्ट्स के अच्छे आने की, कि भाई ये जो क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है, ये क्या है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीनों के रिजल्ट्स। इस टाइम पे तो भाई बिजनेस होना चाहिए, न्यू ईयर्स है, वो होना चाहिए, तो जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हुई है, तो ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स अब हट गए, इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट थोड़ा नेगेटिव हो गया है। आप देखो जैसे एचडीएफसी देख लो, आईडीएफसी को देख लो, दे हैव टेकन अ बिग हिट, और एचडीएफसी इज सच अ बिग एग्जांपल, बिकॉज एचडीएफसी का गिरना, एचडीएफसी वेटेज में बताऊं, एचडीएफसी इतना स्ट्रांग है, इतना भारी हाथी है हमारे स्टॉक मार्केट का,
कि बैंक निफ्टी का 30% वेटेज एचडीएफसी के पास है, निफ्टी 50 का 14% वेटेज एचडीएफसी के पास है। जब एचडीएफसी की सर ये हालत है तो स्टॉक मार्केट तो प्रेशर में है ही है। सो इट इज वेरी वेरी क्रूशियल कि भाई एचडीएफसी स्टॉक अच्छा करे, ऊपर बढ़े, क्योंकि अगर एचडीएफसी बैलेंस आउट हो गया और ऊपर जाने लग गया ना, पूरी निफ्टी बैंक निफ्टी सब ऊपर जाने लग जाएगी। सो एचडीएफसी पे बहुत प्रेशर है, बट हमारी Q3 रिजल्ट्स ऑफ बैंकिंग सेक्टर हैव नॉट बीन गुड। इस चक्कर में कोटक, एसबीआई, मेनी ऑफ द बैंक्स हैव नॉट परफॉर्म्ड एज वेल जितनी एक्सपेक्टेशन थी। प्योर नंबर्स में दे कुड डन वेल, बट जितनी एक्सपेक्टेशन थी उस लेवल पे परफॉर्म नहीं किया है। एंड दिस इज अनदर रीजन जो निफ्टी पे बहुत बड़ा प्रेशर, बिकॉज काफी लोग एक्सपेक्ट करेंगे भाई एचडीएफसी तो अभी इस लेवल पर है, एक बार ये इलेक्शंस खत्म हो जाए, गवर्नमेंट सेटल हो जाए, वो हाइप खत्म हो जाए, तो अब देखना एचडीएफसी और नीचे आएगा। Which numbers obviously don't agree with them, but analyst का ये काफी analyst का व्यू है। फिर आ जाता है पॉइंट ऑटोमोबाइल सेक्टर का। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी ना मैं पॉइंट आ रहा है टू व्हीलर्स का। अब जो टू व्हीलर्स सेक्टर में जो ग्रोथ हुई, जो बाइक्स, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स में जो ग्रोथ हुई है डबल डिजिट, इट सीम्स अनलाइकली कि ऐसी ग्रोथ रहेगी। सबसे पहली चीज, अब तो आगे देखो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आ गए। इट्स लाइक यू कैन इंपोर्ट देम फ्रॉम चाइना। उसमें ज्यादा इंजीनियरिंग तुम्हें नहीं चाहिए, बहुत हाई क्लास नहीं चाहिए, वो रेडीमेड आप चाइना से लास्ट हो, आप बेच सकते हो। बिकॉज ऑफ विच जो स्कूटर्स में मार्जिन है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है। उल्टा ओईएम्स खुद के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स निकाल रहे हैं, तो कंपनीज लाइक हीरो इनके लिए बैड न्यूज है। और अब टू व्हीलर्स की बात करें तो भाई रॉयल एनफील्ड तो we have to talk about it. We have to talk about Eicher Motors. Eicher Motors has been the second worst performer in Nifty 50, nearly 13% drop. It is crazy. ये तो देखो यार, Eicher Motors पे भी चैलेंज है। तो मैं आपको आप देख रहे हो मैं क्या समझा रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किन किन सेक्टर्स पे अभी प्रेशर बना हुआ है, ऑल द नेगेटिव पॉइंट्स। कंक्लूजन की वेट करना, वीडियो बीच में मत छोड़ जाना और बीच में कंक्लूजन मत बनाना। एंड कमेंट बॉक्स में मुझे आपका जरूर जानना है कि वेयर डू यू सी द मार्केट्स टिल जुलाई एंड अगस्त 2024। डू यू थिंक मार्केट्स विल गो अप और मार्केट्स विल गो डाउन? प्लीज बताना, सो दैट सबको पता चले और एक अच्छा पब्लिक पोल भी हो जाएगा। फिर आता है पॉइंट आईटी इंडस्ट्री का। लाइक बैंकिंग, लाइक ऑटोमोबाइल, आईटी इंडस्ट्री हैज आल्सो टेकन अ मैसिव हिट। मतलब इसका आप बेस्ट एग्जांपल ले लो, एलटीआई माइंट्री ले लो, 12% तक ऑलमोस्ट क्रैश कर गया था। ये छोटी चीज नहीं होती। मैं आपको अगर स्टैट्स बताऊं, एलटीआई माइंट्री का रेवेन्यू स्टूड एट $1.08 बिलियन, रजिस्टरिंग 0.7% क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ। एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि माइंट्री की ग्रोथ शुड बी 1.2% क्वार्टर एंड क्वार्टर, हुई कितनी? 0.7% क्वार्टर एंड क्वार्टर, बिकॉज ऑफ विच द स्टॉक has fallen down. This is a challenging thing. अब IT कंपनीज बोल रही हैं कि ये इसलिए हो रहा है बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत चैलेंजिंग हो रही है। वो कम जो मैक्रो इकोनॉमिक वो अपने कंट्रीज हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, ठीक है, उनका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वो कॉशन से काम ले रहे हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में टाइम लग रहा है, वो डिले कर रहे हैं क्लोजर एक्टिविटीज, वो पैसे नहीं दे रहे, वो पैसे डिलीवरेबल्स को डिले कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स को डिले कर रहे हैं, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमी इज नॉट इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। और ये बहुत बड़ा हिट हमें करता है बिकॉज इंडिया आईटी में बहुत डिपेंडेंट है यार। चलो अब तो वी हैव अदर सोर्सेज, बट आईटी has been our backbone since the year 2002. बहुत जरूरी है। Infosys, TCS, Wipro, Mindtree and IT पे भी this is a strong pressure because of macroeconomic concerns. And unfortunately ये macroeconomic concerns ना शायद आगे जाके और बढ़ जाए। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? Because मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रही है, रेड सी में क्राइसिस चल रही है, रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक चल रही है, रुकी नहीं है, इजराइल वॉर अभी तक चल रही है, रुकी नहीं है, इजराइल गाजा क्राइसिस। एंड अब अगेन कौन सही कौन गलत नहीं पता है। स्टॉक मार्केट्स चलो ऊपर भी चला गया, बट ह्यूमैनिटी तो पिछले 2-3 साल से हार चुकी है। जिस लेवल पे डेविस्टेशन हो रहा है, ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि सबसे बड़ा इजरायली मिलिट्री पे अटैक हुआ है कि ट्यूसडे को 24 सोल्जर्स वर किल्ड इन गाजा। दिस इज द बिगेस्ट डेथ टोल इन अ सिंगल डे since the war began in October. It is shocking, it is heartbreaking, and it is very challenging for the coming times. अभी हो हम अच्छा कर रहे हो, बट अगर एक क्राइसिस सॉल्व नहीं हुई, वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में क्राइसिस सॉल्व नहीं हुई, तो बहुत लाइकली चांसेस हैं कि अदर कंट्रीज विल जंप इनटू दिस and this also is a major source of worry. बट इसके बाद आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है कि इतना सारा ऑप्टिमिज्म है मार्केट को लेके, भाई साहब कोई मानने को तैयार नहीं है मार्केट नीचे गिरेगा, एंड दैट इज माय मेन कंसर्न ऑफ वरी। जब आपको पता है पूरी दुनिया बोलती है स्टॉक मार्केट चढ़ेगा चढ़ेगा चढ़ेगा, सर स्टॉक मार्केट तभी गिरता है, दैट इज द वर्स्ट टाइम टू एंटर। आपको लग रहा होगा गोयला क्या बकवास की बातें कर रहे हो, मैं आपको सच बता रहा हूं। इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस ना, कम टू माई स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी वेबिनार। इस वेबिनार में बताता हूं कि व्हाई डू मेजॉरिटी ऑलवेज लूज। हमें क्यों टेंशन लेनी चाहिए कि जब मेजॉरिटी बोले मार्केट ऊपर चढ़ेगा, जस्ट टू मच ऑप्टिमिज्म, भाई भागो। जब हर आदमी क्रिप्टो एक्सपर्ट बन जाता है, क्रिप्टो करेंसी सब बोल रहे हैं बेस्ट है, भागो वहां से। जब आपका स्टॉक न्यूज में आपके स्टॉक को सब बेस्ट बोल रहे हैं, भागो वहां से। क्यों? बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी। जब तक मार्केट में कभी प्रॉफिट कमा ही नहीं सकती, इट इज द डार्क एंड
द अटर रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट्स। इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस, मैं आपको हाईली अर्ज करता हूं, मेरे मास्टर क्लास पे आओ, मेरे साथ संडे को मेरे साथ 3-4 घंटे स्पेंड करो, ऐसे फैक्ट्स, ऐसे केस स्टडीज, योर माइंड विल बी ब्लोन। और सेम सिचुएशन आप देखोगे अभी हो रही है। इतना सारा ऑप्टिमिज्म है मार्केट्स को लेके, भाई साहब इतना सारा, लोग एकदम पागल हो गए। और ये आपको कैसे दिख रहा है? लुक एट द नंबर ऑफ आईपीओस दैट आर कमिंग आउट, लुक एट द नंबर ऑफ कैपिटल दैट हैज बीन रेज्ड। मैं आपको ये सेबी की रिपोर्ट दिखाता हूं। तो 38 फर्म्स ने नया कैपिटल रेज किया है ऑफ 63,730 crores between April and November 2023. Only between April and November 2023 इस लेवल पे कैपिटल रेज किया है, एंड इनकी स्टॉक प्राइसेस हैव आल्सो रिजन, एंड 59 कंपनीज हैव रेज्ड 54,000 crores थ्रू शेयर इश्यूज। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज लोग पैसा देने को रेडी है। लोग पैसा रेज क्यों कर रहे हैं? बिकॉज पता है अभी मार्केट में पैसा है, लोग पैसा देने को रेडी है, एंड दिस इज अ कॉमन कंसर्न। बिकॉज भाई जब सब जनता मार्केट में आती है तो टेंशन की टाइम आ जाती है। अब आता है सर गोयला कंक्लूजन। व्हाट डज गोयला थिंक? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, सबसे पहली चीज, ये सब टाइम पास की बातें, ये बहुत छोटे टाइम की बातें कर रहा हूं, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, हमें यहाँ पे छप्पड़ फाड़ के पैसे कमाने हैं, लॉन्ग टर्म अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहना। वो आप टेंशन वो छोड़ दो, वो मुझ पे छोड़ दो आप, ठीक है? तो लॉन्ग टर्म में तो आई एम वेरी क्लियर, ऑप्टिमिस्टिक, अच्छा चलेगा। इन द शॉर्ट टर्म ना थोड़ा सा यू रियली नीड टू मेक श्योर कि हमारे स्टॉप लॉसेस कंट्रोल में हो। अब अगर मैं आप स्पेसिफिकली बताऊं, इफ यू हैव अ इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हो, ठीक है, क्वार्टर रिजल्ट्स चेक कर रहे हो रेगुलरली, और गोयला की वीडियोस देख रहे हो, आपको पता है कि क्या क्या हो रहा है, तो स्टिक टू योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। बेचने की जरूरत नहीं है, बट अगर ट्रेड्स कर रहे हो तो थोड़ा अपनी स्टॉप लॉस टाइट रखो, बिकॉज देयर इज अ संभावना कि यू टर्न हो सकता है। अभी देखो मोदी गवर्नमेंट आने वाली इलेक्शन पे बहुत ऑप्टिमिज्म है। फिर जब मोदी गवर्नमेंट इलेक्ट होगी, बजट आएगा, प्रॉपर बजट जो आएगा, तो उस बजट में आई एम श्योर बहुत मार्केट अच्छे से हो जाएगा, बहुत अच्छी चीजें आ जाएंगी। एक्सपेक्टेशन तो यही है, एंड मार्केट्स विल डू वेल, विल डू वेल। बट जितनी जल्दी हाइप होता है ना, उतनी जल्दी किल हो जाता है। हर इलेक्शन के पहले होता है, इलेक्शन पे इतना हाइप किया, ये गवर्नमेंट आएगी, ये गवर्नमेंट आएगी, ये चेंज आएगा, गवर्नमेंट आगे दोबारा ये चेंज, सब चेंज, बट सब इतनी जल्दी चेंज होता नहीं, टाइम लगता है यार, और काफी चीज लोग ओवर हाइप कर रहे हैं, फिर एक्सपेक्टेशन डाउन, मार्केट नीचे। लग तो ऐसा रहा है, इफ आई लुक एट द पास्ट ट्रेंड्स, कि जुलाई अगस्त के टाइम मार्केट्स थोड़ा ठंडा पड़ सकता है, बट एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हमारा काम एक ही है, बस फील्ड में टिके रहना। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.